भारत और अरब देशों के बीच व्यापार इतना व्यापक है कि न तो अरब देश भारत से रिश्ते खराब करना चाहेंगे, न ही भारत रिश्तों में कोई कमी आने देना चाहेगा। ये एक सिम्बाइसिस रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अरब देशों से भारत की तेल और ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं, तो भारत से अरब देशों को इसके बदले पैसा मिलता है। खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में भारतीय भी काम करते हैं, जो न सिर्फ वहां से पैसे कमाकर भारत भेजते हैं, बल्कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान करते हैं। अरब देशों और भारत को धर्म नहीं, व्यापार जोड़ता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक भारत में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पिछले 15 सालों में हिंदुस्तान ने खाड़ी देशों से 60% कच्चा तेल आयात किया है। दो 2021-22 में इराक भारत को सबसे ज्यादा 22% तेल निर्यात करने वाला देश था। पिछले एक दशक से सऊदी अरब भारत के 17 से 18% तेल आयात का जरिया है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच 49.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें ज्यादातर भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात किया था। कुवैत और यूएई भी भारत के बड़े तेल निर्यातक देश हैं। इस समय अरब देशों से सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हो रहा है और पिछले कुछ सालों में ये मात्रा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसका जो खपत है वो भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज से अरब कंट्रीज से एक बात और प्रचारित की जा रही है कि सब अरब कंट्रीज से या मुस्लिम कंट्रीज से भारत के रिश्ते खत्म हो जाएंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, यहाँ के लोगों को परेशानी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं मैं समझता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर हमारे देश के लोग वहाँ हैं या उनसे हम तेल ले रहे हैं तो बहुत सी चीजें, चाहे मशीनरी हो, गेहूं हो, बहुत सी चीजें हैं। अभी कोविड के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बड़ी मदद की है। यहाँ से सारी दवाइयां गई हैं, उनकी हर स्तर पर मदद करते रहते हैं। व्यापार ऐसा जबरदस्त हो तो रिश्तों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कतर खाड़ी में भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। वो भारत को बड़ी मात्रा में गैस सप्लाई करता है। दोनों देशों के बीच 15 बिलियन डॉलर्स का व्यापार है। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। भारत और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए हुए हैं। प्रेशियस स्टोन्स और अब गोल्ड, इस तरह की चीज़ों का हमारे व्यापार में एक बड़ा हिस्सा है और ये दोनों देशों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अरब देश इन जनरल वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा कृषि की संभावना नहीं है, वहाँ की जियोग्राफी और जियोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पर किसी और तरह की इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं लग सकती और अधिकतर ये ट्रेडिंग देश हैं, यानी कि ये व्यापार करते हैं। कुछ उत्पादन यहाँ पर कम ही होता है, तो उसमें माइनिंग से संबंधित चीज़ें वहाँ पे हैं और जो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे हो पाते हैं, जिस एरिया में ओएसिस वगैरह हैं वो, और उसके अलावा पेट्रोलियम। तो इन तीन चीज़ों की वजह से वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है तो उसका आधार बनता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते यहीं खत्म नहीं होते। 2021-22 में इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। दोनों देशों के बीच का व्यापार 34.3 बिलियन डॉलर था। शिया देश ईरान के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध थे। भारत और अरब देशों के बीच सिर्फ व्यापार ही नहीं है जो दोनों क्षेत्रों को जोड़े हुए हैं। करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं और काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की 1/3 से ज्यादा जनसंख्या भारतीय है। सभी खाड़ी देशों को मिला दिया जाए तो भारतीयों की आबादी 1 करोड़ के आंकड़े को छूती है। खाड़ी के देशों में भारतीय कामगार भारी संख्या में काम करते हैं। ऐसे ही अप्रवासी कामगारों के कारण भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर साल विदेश में काम करने वाले लोग देश में 80 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि भेजते हैं। इसमें आधी से ज्यादा रकम 5 खाड़ी देशों से ही आती है। भारत और खाड़ी देशों के बीच एक और कॉमन फैक्टर है, सुरक्षा। भारत, यूएई, सऊदी अरब और ओमान
साझा सैन्य अभ्यास भी करते हैं। भारत ने खाड़ी देशों के साथ और अरब के कुछ देशों के साथ डिफेंस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। उसमें अधिकतर एक्सरसाइज नेवी या नेवल एक्सरसाइज शामिल रही हैं, चाहे वो इंडियन ओशन में हो या आसपास के खाड़ी के क्षेत्र में हो। जहां इतने बड़े स्तर पर भारत के साथ अरब देश और अरब देशों के साथ भारत जुड़ा हुआ हो, वहां रिश्तों को जोखिम में डालना अक्लमंदी का काम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से कई मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से जितने कूटनीतिक हैं उतने ही निजी भी रहे। कई देशों के लीडर्स को पीएम मोदी अपना दोस्त कहकर पुकारते हैं। जब वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलकर उसका स्वागत करते हैं तो उसमें न सिर्फ उनका अपनापन झलकता है बल्कि भारत की मिलनसार संस्कृति की भी खुशबू आती है। अरब देशों के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात करने पर इसको महसूस किया। नतीजा ये हुआ कि भारत सबसे बड़ी एक फैक्टर है कि दोनों देशों के बीच में संबंध नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि बिगड़े। और ये एक अलग बात है कि जो भारतीय मूल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं उसमें अधिकतर मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो कि छोटी छोटी पोजीशंस में काम कर रहे हैं, बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे हैं। उनका वहाँ से एक लगाव है। खाड़ी देश के मेजबान हो या खाड़ी देशों से आने वाले मेहमान, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से एक अलग ही अपनेपन से मुलाकात की। इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी जब गले मिले तो दो देशों के बीच दिल मिलने के सिलसिले की शुरुआत हो गई। देखिए, ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी लैंग्वेज का बहुत मतलब होता है और बॉडी लैंग्वेज में अब तक होता ये था कि अब अंग भाषा के माध्यम से बताना होता था कि आपके उनके रिश्ते कैसे हैं, आप उनके कितने करीब हैं, कितना डोमिनेट करते हैं, कितना वो आपको डोमिनेट कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने बॉडी लैंग्वेज का जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि भारत में गले मिलने का एक चलन है, नमस्ते करने का चलन है। तो जब नरेंद्र मोदी ये करते हैं तो भारत की जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी उसे अपने बराबर या खुद को उसके बराबर मान रहे हैं, तभी वो उन्हें गले मिलने दे रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गले मिलने देने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ऐसे में भारत की जनता और उस देश की जनता दोनों को एक सम्मान का बोध होता है और ये सम्मान का बोध होता है यह दोनों देशों में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रसूख को बढ़ाता है। मुस्लिम राष्ट्रों के अध्यक्ष भारत आए। प्रधानमंत्री ने अरब देशों की यात्रा की। मकसद एक ही था, भारत के साथ खाड़ी देशों के संबंध इस तरह मजबूत हों जैसे इससे पहले कभी नहीं हुए। 2015 में पीएम मोदी ने यूएई की यात्रा की। इंदिरा गांधी के बाद 34 साल बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा की। सामरिक और रणनीतिक रूप से भारतीय पीएम की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि हवाई अड्डे पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। क्राउन प्रिंस के साथ उनके 5 भाई भी मोदी के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पहुंचे। ये भारत के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद नहीं तो और क्या थी कि पीएम मोदी का एक मुस्लिम मुल्क में ऐसा स्वागत हुआ। पहली बार यूएई में ही पीएम मोदी किसी मस्जिद के दौरे पर गए। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का दौरा किया। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद जब 2018 में भारत आए तो उनको 26 जनवरी की परेड का मुख्य अतिथि बनाया गया। ये भारत की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान होता है जिससे भारत किसी मेहमान को नवाजता है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर और ईरान गए। 2016 और 2019 में सऊदी अरब के दौरे पर गए। 2018 में वो न सिर्फ फिलिस्तीन गए बल्कि रमल्ला की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हर खाड़ी देश की यात्रा के साथ भी नरेंद्र मोदी ने भारत और अरब मुल्क के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू किया।